हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। जैसा कि देखिए पिछली वीडियो में हमने 3B के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 3B के 11 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपको बेटा वो कंडीशंस लर्न होगी। वो कंडीशंस क्या थी बेटा? वो कंडीशंस थी आपकी, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो क्या होता है बेटा? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो रेखाएं क्या होती हैं बेटा? प्रतिच्छेदी होती हैं। तो रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। पर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए तो रेखाएं क्या होती हैं बेटा? तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। रेखाओं के कैसे हल होते हैं बेटा? समांतर हल होते हैं। ठीक है, वो रेखा कोइंसिडेंट होती है। रेखाओं के कैसे हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए तो क्या होता है बेटा? तो होता है, तो रेखाओं के नो सॉल्यूशन होते हैं। और रेखाएं कैसी होती हैं बेटा? अद्वितीय होती हैं। रेखाओं के क्या होते हैं? सुनिए एक बार, दिख रहा है समझ जी? देखिएगा क्वेश्चन, दिख रहा है? तो देखिए सभी बच्चों को क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिख रहा है? के मान को ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाल के कोई हल नहीं है। क्या है इसका? कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो याद होगा आपको कि कोई हल नहीं है इसका। तो रेखा ये कंडीशन होती है बेटा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है बेटा? कोई हल नहीं है। और रेखाएं कैसी होंगी? कैसी होती है बेटा? पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इससे थोड़ा सही कर लीजिएगा बेटा। ये क्या है कि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? 12x 12x प्लस के बाई 12x प्लस के बाई इक्वल टू दे रखा है 12x प्लस के बाई इक्वल टू के। ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के माइनस थ्री, ये दे रखा है। ये इक्वेशन 2 दे रखा है। ठीक है, तो पहले इन्हें सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले इसे कर लेते हैं हम। जैसे ये दे रखा है 12x प्लस के वाई, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसे मान लीजिए आप। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। इसे इधर लेके आए तो ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये क्या है बेटा? के एक्स प्लस थ्री वाई। और इधर इसे लेके आए तो कितना हो गया? ये के माइनस थ्री इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड। अब देखो साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है समीकरण निकाला गया, कोई हल नहीं है। कोई हल का मतलब क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही तो होता है बेटा। तो ये होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देख रहा है समझ जी? तो ये ले लेते हैं हम। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है यहाँ पे 12 और A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? के। तो ए 12 अपॉन के इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है? के। और V2 की वैल्यू कितनी है? 3 डज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस के। और C2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के माइनस थ्री। अब ये यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। पहले इन दोनों रेशियोज को ले लेते हैं बेटा। ठीक है, इन दोनों रेशियोज को, इन दोनों अनुपात को ले लेते हैं। तो देखो काजू कतली से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो ये हमने ले ली काजू कतली। ठीक है, तो इससे करते हैं हम। तो पहले इन दोनों रेशियोज को लेंगे हम, इन दोनों अनुपातों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात क्या कहते हैं? देखिए 12 अपॉन के इक्वल टू के अपॉन 3। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर 12 दिया 36। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेटा के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। आप जानते हैं स्क्वायर हटके क्या चढ़ जाएगा? रूट। 36 को लिखते हैं 6 इंटू 6, तो के इक्वल टू क्या आ गया बेटा? प्लस माइनस 6। ठीक है, यहाँ से के क्या आ गया? प्लस माइनस 6। पर के की एक वैल्यू निकलेगी। अब देखिए एक और कंडीशन है, एक और दूसरी काजू कतली ले लेते हैं। तो इसमें क्या दे रहा है? ये देखो ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। इसे मैं इधर सॉल्व करा देता हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि के अपॉन थ्री डज नॉट इक्वल टू के अपॉन थ्री डज नॉट इक्वल टू के अपॉन के माइनस थ्री। यही तो है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बेटा? तो के इंटू के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो के से के तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया आपका, इधर कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है ना समझ जी? के माइनस थ्री डज नॉट इक्वल टू कितना हो गया? के माइनस थ्री डज नॉट इक्वल टू थ्री। थ्री को इधर ले जाएंगे तो के
इक्वल टू 3 + 3 हो जाएगा ये इधर जाके, तो के डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ साहब बोल रहा है कि के 6 के इक्वल नहीं है, प्लस का 6, के का मान क्या नहीं हो सकता, प्लस का 6 नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारा रूट में, के इक्वल टू प्लस का 6 भी निकला है और के इक्वल टू माइनस का 6 भी निकला है। अब देखो दो कंडीशन देखनी है, यहाँ पे क्या है के 6 के इक्वल नहीं है प्लस के 6 के, तो इसे वाले इक्वल को इस वाले के को क्या कर देंगे हम, प्लस के 6 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो के का मान क्या होना चाहिए बेटा, के का मान -6 के तो इक्वल होना चाहिए, एक तो ये आंसर हो गया। और के का मान -6 के इक्वल होता है और के का मान 6 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये के की वैल्यू हो जाएगी के इक्वल टू -6 और के डज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये आपके के मान हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हम। के मान को ज्ञात करना था जिसके लिए समीकरण के क्या थे, कोई हल नहीं था, तो हमने ये कंडीशन लगाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमने फिर इस इक्वेशन को मिसप्रिंट था तो हमने सेट कर दिया ये 12x प्लस के वाई इक्वल टू के और के एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू के माइनस सी। मैं इधर से इधर ट्रांसफर कर लाया और ये कंडीशन लगाई। तो देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 12, तो ये हमने 12 ले लिया। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है के, तो 12/के। यहाँ पे वाई का कितना है के, यहाँ पे वाई का कितना है 3, यहाँ पे के का कितना है -के और यहाँ पे के -3 का माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो इन दोनों रेशियोज को ले लिया हमने। 12/के इक्वल टू के/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, के का के में मल्टीप्लाई के स्क्वायर 12 3 कितना हो गया 36। फिर मैंने ये पेज 1 है आपका, ये पेज 2 है। इसके बाद के स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, स्क्वायर के रूट चढ़ गया तो के इक्वल टू +-6 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या ले लिए, दो वैल्यू निकली, के की वैल्यू प्लस का 6 हो गई, के की वैल्यू -6 है। फिर इसके बाद हमने इन दोनों रेशियोज को लिया बेटा, k/3 और ये कितना हो गया k/k-3। तो देखो के से के कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, k-3 डज नॉट इक्वल टू 3 को ले जाएंगे तो के इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 6। के का मान प्लस का 6 नहीं हो सकता, तो ये वाला क्या कर दिया हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो के का मान क्या नहीं हो सकता, प्लस का 6 नहीं हो सकता, तो के का मान क्या होगा माइनस का 6। तो के की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, के की वैल्यू क्या है माइनस का 6 और के डज नॉट इक्वल टू 6। तो इस रेखाओं के क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये रेखा इस कंडीशन पे क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये आपका 11th क्वेश्चन था। तो देखिए बेटा अब हम 12th क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि 12th क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, तो इसे हम सेट कर लेते हैं पहले। तो देखिए दिख रहा है सुमित जी, ठीक है इतना बड़ा, हाँ ठीक है। तो देखिए इसे भी कर लेते हैं। तो ये भी वही कंडीशन बोल रहा है कि देखिए इसमें साफ साफ बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 4x + 6y = 11 2x + ky = 7 के असंगत हल होंगे। क्या बोल रहा है इसमें, असंगत, और इंग्लिश में क्या बोल रहा है इनकंसिस्टेंट। असंगत या इनकंसिस्टेंट बोल दे तो इसके लिए भी वही कंडीशन होती है, रेखाएं कैसी होंगी बेटा समांतर। तो समांतर की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो निकाल लेते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है बेटा। तो इसे इक्वेशन को देख लीजिए, पहले ये लिख लेते हैं क्या दे रखा है हमें 4x + 6y, इसे इधर ट्रांसफर करना -11 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 2x + ky -7 = 0। ये क्या है इक्वेशन सेकंड है। और इन रेखाओं के कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो कंडीशन क्या बनेगी a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि कैसे हैं रेखाओं के इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट मतलब अद्वितीय हल, मतलब रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं। तो बेटा रेशियोज को ले लेते हैं हम। तो देखिए कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 की वैल्यू कितनी है 4 और a2 की वैल्यू कितनी है 2। तो 4/2 इक्वल टू यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू कितनी है 6 और b2 की वैल्यू कितनी है k डज नॉट इक्वल टू, अब देखिए ऐसे ले लेते हैं -11 और यहाँ से कितना हुआ -7। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो 4 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कर भी लेते हैं 4/2 इक्वल टू 6/k। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4k = 12। तो ये 4 से ये 3 बार कैंसिल आउट हुआ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब ये तो ये आ गई, अब यहाँ से और निकाल लेते हैं देखना। तो 6/k डज नॉट इक्वल टू -11/- -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो कितना हुआ 11k डज नॉट इक्वल टू 6 7 42। तो k डज नॉट इक्वल टू कितना आ गया 42/11, ठीक है। तो देखिए भाई k के मान ये निकल गया है कि अगर ये दोनों समीकरणों के असंगत हल लाने, रेखाएं समांतर दिखानी है, तो k का मान क्या होना चाहिए, k का मान होना चाहिए 3 और k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए 42/11 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन 13 है। तो देखिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन 13 कह रहा है, ये भी वही कंडीशन है।
अच्छा ये संपाती कंडीशन है, इसे देख लेते हैं बेटा पहले। ये संपाती की क्या कंडीशन है, देखिए सुमित जी, ठीक है। ये देखिए, तो ये संपाती कंडीशन है बेटा, सीधा ये संपाती कंडीशन है। संपाती कंडीशन याद होगी आपको, मैं वो भी रिवाइज कराता जाऊंगा दो दो सम्स के बाद आपको। सबसे पहले क्या है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो रेखाएं कैसी होती है बेटा, प्रतिच्छेदी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती। रेखाओं के कैसे होते हैं, अनेक कल होते हैं, तो ये संपाती वाली कंडीशन है बेटा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर। इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, 6x प्लस 8y इक्वल टू के क्या होंगे, मतलब संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो के का मान निकालना है, क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट द फॉर विजुअल सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन संपाती को तो कोइंसिडेंट बोलते हैं, तो ये भी इंग्लिश में सही कर लीजिएगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये है संपाती को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन लर्न होगी बेटा आपको। तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है बेटा कंडीशन, ठीक है। इसी को हम पहले समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, 3x प्लस 4y, ये हमें दे रखा है 3x प्लस 4y, और इसे दल लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, 6x प्लस 8y, इस के को दल ले आओ तो माइनस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। तो देखिए ये इसके क्या है बेटा, मतलब संपाती है रेखा है, इसके अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट देख लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या है इसमें 3, a2 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू, यहाँ पे कितनी है 4, ये कितनी है 8, और यहाँ पे कितनी है बेटा -6, और यहाँ पे कितनी है -k। तो ये बहुत ईजी बन जाता है, कोई भी दो रेशो ले लीजिए उसके आंसर आ जाएंगे बेटा। यहाँ से भी देखो 1/2 निकल रहा है, यहाँ से भी 1/2 निकल रहा है, 1 से 4 से कट गया ये 1/2 बार। तो इन दोनों रेशियोज को ले लेते हैं, 1/2 इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस का के, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल टू कितना गया, 6 2 जा 12 आ गया, तो के इक्वल टू 12। अगर के का मान 12 निकलेगा तो मतलब के की वैल्यू अगर 12 पुट करेंगे तो रेखाओं के हल कैसे होंगे, संपाती होंगे। संपाती मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एक बार फिर से सुनिए कि अगर रेखाओं के अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर रेखाओं के अनंत हल है तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, अगर रेखाओं के कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर होंगी, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने क्या 13 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y इक्वल टू 0 का एक अशून्य हल है। अशून्य हल मतलब नो सॉल्यूशन है। तो इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अशून्य नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया है, तो इसे चेकआउट कर लेते हैं। 10y इक्वल टू 0 का एक अशून्य हल है। अशून्य हल मतलब नो सॉल्यूशन है, तो इसे देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको अशून्य नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया है, तो इसे चेकआउट कर लेते हैं। रोक देना सुमित जी। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो देखो इसमें टर्मिनोलॉजी आ गया है, नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या है, अशून्य हल। नॉन जीरो सॉल्यूशन की कंडीशन वही होती है बेटा, क्या, नॉन जीरो की वही अद्वितीय हल वाली। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होगी वो चेकआउट कर लेते हैं। तो याद भी होगी शायद आपको, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो क्या होंगे रेखाओं के, कैसे होते हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा, और इसमें क्या बोल रहा है, अशून्य हल है। अशून्य मतलब शून्य से ज्यादा, मतलब शून्य से ज्यादा हल है। तो शून्य से ज्यादा हल का मतलब वही जान लीजिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है, ठीक है, वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, हम उड़ के, देखिए अब नहीं जाएगा ये उड़ के, अभी जा रहा था, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा। दूसरा इक्वेशन क्या है, kx प्लस 10y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है बेटा। तो देखना ये इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है kx प्लस 10y इक्वल टू 0। और ये क्या है, इसके कैसे हल है, अशून्य हल है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए वही कंडीशन होती है क्या,
A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये किसके लिए है बेटा? नॉन जीरो के लिए, ठीक है, अशून्य हलों के लिए। तो देखना क्या होता है, A1 अपॉन A2 कितना दे रखा है, 3 अपॉन के, एरो लगा देते हैं, 3 अपॉन के इक्वल टू, यहाँ B1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 10। ये कैंसिल आउट हो गया, देखो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, के इक्वल टू कितना गया, 3 टू जा 6। अगर के की वैल्यू 6 आ जाएगी तो इसके अशून्य हल होंगे, ठीक है। अशून्य हल और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सेम होती है। वैसे भी इसमें कांस्टेंट टर्म तो था ही नहीं, तो इस वजह से के की वैल्यू ये निकल आएगी बेटा, ठीक है। तो देखिए 14 क्वेश्चन हो गया हमारा, हम 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये साफ साफ बोल रहा है, ठीक क्वेश्चन भी है, इसमें क्या प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो इंग्लिश में भी रीड कर देता हूं बेटा मैं, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी है बेटा, कंडीशन निकालनी है। तो देखो निकाल लेते हैं कंडीशन को, क्या बोल रहे हैं, कंडीशन क्या आएगी उसे चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या है, देखना समझ जी, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को पहले मैं साफ कर देता हूं, आपको साफ साफ दिख जाए। तो समीकरण लिख लेते हैं हम। तो समीकरण क्या है हमारे पास, देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस आर इक्वल टू जीरो, ये समीकरण एक है बेटा। सेकंड क्या है, एल एक्स प्लस एम बाई माइनस एन इक्वल टू जीरो, ये समीकरण नंबर 2 है। और इसके क्या है, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है इसके। लाइन्स के कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, यही कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2, याद होगा शायद आपको, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये कंडीशन होती है बेटा। तो देखना A1 की वैल्यू कितनी है इसमें बेटा, A1 की वैल्यू कितनी है P, A2 की वैल्यू कितनी है L। तो P अपॉन L डज नॉट इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है Q, और V2 की वैल्यू कितनी है M। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर देख लेते हैं सम्स को। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम पी डज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू एल के, ठीक है। अगर एम पी क्यू एल के इक्वल नहीं रहेगा तो इस लाइन के कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने 15 क्वेश्चन देख लिया। अद्वितीय हल की कंडीशन भी यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्या होती है बेटा यूनिक सॉल्यूशन की, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, के किन मान के लिए समीकरण निकाय के संगत हल है। संगत हल याद है आपको, संगत हल की क्या कंडीशन होती है, वही होती है अनंत हल वाली भी हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली भी, और क्या हो सकती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली भी, दोनों हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो हम उसी से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखना सुमित जी, ठीक है क्या। तो देखिए कि इसे हम साफ कर देते हैं, पहले संगत हल की कंडीशन देख लेते हैं। संगत हल के लिए ये ले लेते हैं हम, A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो रेखाओं के कैसे होते हैं, संगत हल होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y माइनस के इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। तो कैसे हल है इसके, संगत हल है, क्योंकि समीकरण के क्या है, ये तीनों बिंदी लगा दी, तो समीकरण के कैसे क्या है, संगत हल है। तो संगत हल के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, वही होती है क्या, A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो लगा देते हैं, देखना A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x को कितना है 2, यहाँ पे x को कितना है 4, तो 2 अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पे y कितना है -3, और यहाँ पे y कितना है 5 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है माइनस का के, और यहाँ पे कितना है माइनस का 3। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2। तो कैसे भी ले लीजिए, सेम वैल्यू रखनी है आपको। तो संगत हल के लिए ये कंडीशन ले लेते हैं हम, ये दोनों लाइन्स को इक्वेट करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 5 इक्वल टू कितना जाएगा, के अपॉन 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5k इक्वल टू माइनस के 9, तो के इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 9 अपॉन 5। यही क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, नोट करिएगा। और आप कॉपी में भी साथ के साथ नोट करते जाइएगा, और पॉज करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और एक बार जब हम मैराथन लेंगे 2-3 दिनों में, तब आपका ये पूरा बुक दोबारा से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये कैसे, ये हमने 16 क्वेश्चन भी देख लिया, हम 13 क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, कि वो भी चेकआउट बता देता हूँ आपको, के किन मान के लिए समीकरण निकाय के इसके भी क्या है, संगत हल बताने हैं, ठीक है।
तो देखिए के किन मान के लिए समीकरण निकाय के क्या है, संगत दल है। तो संगत दल के लिए दो कंडीशन होती है बेटा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दो चीजों पे होते हैं। एक तो कब होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, यानी देखा है क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, संपाती हो जाए। और एक क्या होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 पे भी क्या होता है, रेखाओं के कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो वो भी हो जाएगा आपका, वहां से भी चेकआउट कर लेते हैं। तो वहां से के की वैल्यू निकलेगी नहीं, इतना सही है सुमित जी? ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो देखिए ये ले लेते हैं हम। तो देखिए ये साफ साफ बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि के किन मान के लिए क्या है, संगत दल है। तो संगत दल के लिए ये वाली कंडीशन भी हो सकती है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। उसमें मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन की होती है तो उसमें बेटा थर्ड वाला रेशियो लिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर हम इससे चेकआउट करें तो यहाँ से इक्वेशन को सेट करें इसे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या हो गया बेटा, 5x माइनस ky माइनस 7.5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर हम ये कंडीशन लगाएं, चूंकि क्या है, रेखाओं के संगत हल है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, संगत हल है, तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखना b1/b2, तो a1 की वैल्यू क्या है बेटा, a1 की वैल्यू है आपकी 2, b1 की 5, डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4 अपॉन माइनस का के, यही है माइनस का के। तो देखिए यहाँ से ही क्या निकलेगा कि 4 अपॉन माइनस का के, अगर हम यहाँ से कॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस के 2k इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 5 जा 20, 2 से कितने बढ़ गया, ये 10 बार कट गया। तो k इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए कभी भी, माइनस का 10 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमने 17 सवाल कर लिए हैं, 18वां सवाल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के क्या है, संगत दल है। फिर से वही आ गया, संगत दल है, सेम क्वेश्चन है क्या। तो देखिए यही बोल रहा है 2x माइनस 4y इक्वल टू के, 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 7.5। इसका ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर से करिएगा बेटा, सेम पैटर्न है वही। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। संगत दल के लिए आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो भी क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसके लिए भी क्या होती है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होती है। तो ठीक है, संगत हल, ये दोनों कंडीशन में आप पहली पुट करके कोई भी वैल्यू निकाल लीजिएगा के की, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 18 क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रुकिएगा सुमित जी। देखिए के किन मानों के लिए समीकरण निकाला है, 5x माइनस के वाई इक्वल टू 3 और 10x माइनस 3y इक्वल टू के, क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र के लिए याद रखिएगा, स्वतंत्र के लिए यही कंडीशन होती है। अगर क्वेश्चन है बोल दे स्वतंत्र है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, किसकी कंडीशन होती है भाई, यूनिक कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र वाली कंडीशन यही हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे भी। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। देखिए, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या बोल रहा है हमारा, इक्वेशन क्या है, पहला है आपका 5x माइनस के वाई, 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 10x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। जो ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि के किन मान के लिए क्या है, के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के स्वतंत्र हल हैं, समीकरण के स्वतंत्र हल हैं, समीकरण के स्वतंत्र मतलब के से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। स्वतंत्र का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, समीकरण के स्वतंत्र हल है। तो मैंने बताया वही कंडीशन होती है, कौन सी वाली, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देख लेते हैं बेटा कि a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 और a2 की वैल्यू क्या है 10, 5/10 डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है माइनस का k और b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, 1/2 डज नॉट इक्वल टू k/3। तो k इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो k डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3/2।
तो यहाँ से ये निकल के आएगा, तो क्या है भाई, k अपॉन 3, तो 2k डज नॉट इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ गया, k डज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका 19 क्वेश्चन भी हमने देख लिया। हम 20 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 20 वाले क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 मार्क्स ही देखा जाएगा, पर ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव में ना आके किस में जाएगा, सब्जेक्टिव में जाएगा। ये 2 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा, क्योंकि डबल स्टेप का सवाल है ये। ठीक है, तो इस डबल स्टेप के सवाल को देख लीजिए, डबल स्टेप को सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। के किन मान के लिए समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस ky इक्वल टू 5 एक बिंदु पर मिलता है। किस पे, एक बिंदु पर मिलता है, यानी कौन सी कंडीशन बन रही है, एक्स और वाई के सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन वाली, अर्थात केवल एक बिंदु भुज, यानी एक्स की वैल्यू दे दी। भुज को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, एप्सिका। ठीक है, एप्सिका होता है एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, और इक्वेशन भी दे रखे हैं बेटा हमें कितने, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक तो इक्वेशन ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें फाइंड के निकालना है। बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत बड़ा बड़ा समझ में आए, एकदम टॉप क्लास का। ठीक है, एकदम झकास। तो देखिए जरा कि ये मतलब रफली समझा दे रहा हूँ पहले आपको कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, पर ये है कि आपको भुज, ये जो देखे, मतलब जिसकी समझ में ये नहीं आएगा, भुज भुज याद रखिएगा। भुज का मतलब होता है एक्स एक्सिस, इंग्लिश में क्या होता है वो बोलते हैं एप्सिका। एप्सिका का मतलब भी क्या होता है, एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस, ऑरिजिन क्या होता है 0,0। ये तीनों टर्मिनोलॉजी हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को याद रखिएगा तो आपका सम हो इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको साफ साफ दिख जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है सुमित जी, तो देख लेते हैं भाई। तो ये हमने रफ कर दिया, अब मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है ये। 2x माइनस 3y इक्वल टू के, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है 4। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू कितनी है, -1, और k की वैल्यू निकालनी है। एक और इक्वेशन दे रखा है, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बेटा, 3x माइनस के वाई, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 5। फाइंड के निकालना है, ये इक्वेशन दूसरा दे रखा है भाई। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, दूसरा वाला इक्वेशन है आपका 3x माइनस के वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दूसरा है, तो उसमें के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड के। ठीक है, इसे चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, -1, तो यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू -1 माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाओ बेटा, 3y को इधर ले जाएंगे, इससे इधर ले जाओ, -2 माइनस के 4 इक्वल टू 3y। यहाँ से देखना -2 और कितने कितने हुए, -6 इक्वल टू 3y। 3 से कितने बढ़ गया ये 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गया। y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है कितनी, -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे कि क्या बोल रहा है इस वाले इक्वेशन में। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है बेटा 3x माइनस के वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। तो अब x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 माइनस के, वाई की वैल्यू कितनी है इसमें, -2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2k इक्वल टू 5। तो 2k इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा ये। 5 और 3 कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये तो निकालना था हमें, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसमें भुज दे रखा था, भुज को बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, एप्सिका को बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या, एक्स का वैल्यू बोलते हैं। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी तो हमारा वाई का वैल्यू निकला है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमने के की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया बेटा, 20 क्वेश्चन देख लिया। अब हम 21 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि के किन मानों के लिए रेखा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, 3x माइनस 6y इक्वल टू 1, एक दूसरे के समांतर है। समांतर की कंडीशन याद है आपको, नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, कोई हल नहीं होते हैं उसकी कंडीशन होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या निकालना है, ये कंडीशन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए इसे छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन देख लीजिए 3x माइनस 4y इक्वल टू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 दे रखा है और 6x माइनस के वाई इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसे छोटा कर लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसे। इक्वेशन भी आपको साफ साफ दिख जाएंगे, अगर इसमें नहीं नजर आ रहे होंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कि ये है आपका, तो पहले इक्वेशन सॉल्व देख लेते हैं साफ साफ, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x माइनस के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रेखाओं के समान, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं बेटा, रेखाएं समांतर हैं। तो रेखाओं के समांतर के हल्के कंडीशन याद होगी आपको, क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होती है बेटा। ठीक है, तो देखना जरा, a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के 5, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है माइनस के 4, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सॉरी डज नॉट इक्वल टू होता है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ से ये निकला है, ये भी 1/2 बार कैंसिल आउट हुआ और ये भी कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 1/2 बार कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, देखना यहाँ से निकल के आया 1/2 इक्वल टू 5/k एंड एक तो ये कंडीशन निकल के आई 1/2 इक्वल टू 5/k, और देखना यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आई 5/k डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, k 10 के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ से क्या निकल के आया देखना, k डज नॉट इक्वल टू 10। तो देखना जरा, ये तो बहुत ज्यादा लफड़ा, वो गड़बड़ घोटाला हो गया यहाँ पे, है ना, गड़बड़ घोटाला हो गया। इस गड़बड़ घोटाले को दूर करते हैं। देखो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब एक जगह तो 10 आ रही है और एक जगह बोल रहा है कि के की वैल्यू क्या है, माइनस वो 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इस 21 वाले सवाल में के का मतलब क्या, के का कोई भी मान संभव नहीं है यहाँ से, है ना। तो ये आंसर होगा, के का कोई भी मान, कोई भी वैल्यू संभव नहीं है, के का कोई भी मान संभव नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा, ये बताया हमने कि के की वैल्यू एक जगह तो 10 आ रही है और के की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो कंडीशन नहीं हो सकती ना, वही वैल्यू एक जगह सेम आ रही है, वही वैल्यू एक जगह सेम नहीं आनी चाहिए, तो वो कैसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल है ये तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, के का कोई भी मान संभव नहीं है। ठीक है, तो सारी के की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सभी पे क्या हो जाएगा, ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर ही होंगी, के का कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, क्योंकि के 10 और मतलब कोई भी वैल्यू रखेंगे वो इक्वल, एक इक्वल आएगी, एक डज नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, के किन मानों के लिए समीकरण निकाय 3x माइनस 3y इक्वल टू 5, 2x माइनस 6y इक्वल टू के का अधिकतम एक हल है, मैक्सिमम मोस्ट कितना होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या देख लेते हैं, इसके लिए भी चेकआउट कर लेते हैं क्या है भाई। तो देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है, x माइनस 3y इक्वल टू 5, इसे धर ले आओ, x माइनस 3y इक्वल टू 5, चलो नहीं लेके आना है, सेकंड देख लेंगे। और क्या दे रखा है 2x माइनस 6y इक्वल टू के, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रही होगी आपको, फिर कर तो देखिए के इसे चेकआउट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका के किन मानों के लिए क्या है, इसके कम से कम एक हल होना चाहिए। पहले इक्वेशन देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है x माइनस 3y, ये हमें क्या दे रखा है x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 6y माइनस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो चेकआउट कर लेते हैं नाउ के ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणन कितना है 1, यहाँ पे x का कितना है 2, यहाँ पे x का गुणन कितना है -3, और यहाँ पे कितना है -6, और यहाँ पे कितना है -5, और यहाँ पे कितना है -k। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बेटा के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के क्या है, अधिकतम एक हल होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक हल होना चाहिए। x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, एक निकलनी चाहिए। तो भैया एक निकलने के लिए अद्वितीय हल होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन होती है। तो देखो ये भी कितना आ गया 1/2 ही आ गया यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से -3 -6,
तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना आ गया 1/2। तो ये आ गया बेटा 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो भाई अद्वितीय हल के लिए तो यही रेशो ले जाता है, थर्ड वाला रेशो तो लिया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए के किन मानों के लिए समीकरण 3x-3y-1 इक्वल टू 0 और 2x-6y-k इक्वल टू 0 के क्या होंगे? मतलब का अधिकतम एक हल होगा। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एक हल होना चाहिए। तो एक हल के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा? कि एक हल के लिए यही कंडीशन होती है क्या? a1/a2, ठीक है, इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती है बेटा। तो a1/a2 निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा -3/-6 और डज नॉट इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 -5/-k। ये कोफिशिएंट ले लिया हमने, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ये हो गया 1/2, यहाँ पे -3/-6 ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया 1/2 ही आ गया ये। तो देखना यहाँ से क्या होना चाहिए, ये तो 1/2 और ये यहाँ पे देखना 1/2 डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/k। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k डज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बेटा ये k का मान क्या होना चाहिए? k 10 को छोड़कर मतलब k कभी भी क्या आना चाहिए 10 के इक्वल नहीं आना चाहिए। 10 को छोड़कर कोई भी वास्तविक मान, कोई भी रियल वैल्यू, 10 को छोड़कर कोई भी वास्तविक मान लें आप, तो क्या होंगे इसके? कम से कम मतलब क्या होंगे? अधिकतम एक हल होगा। अगर आपने 10 ले लिया तो एक हल से ज्यादा हल भी हो जाएंगे, है ना। अगर 10 के अलावा कोई भी वैल्यू ली आपने के की, तो क्या होगा आपका? एक ही हल होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। 3 में क्वेश्चन नंबर 20 है, तो याद रखिएगा बेटा, एक कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा, साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। नवंबर के 20 नवंबर को हमने डेट डिसाइड की है। जितने भी चैप्टर पढ़ लिए हैं तो हम 2 या 3 दिन में महा मैराथन ले लेंगे। उस दिन आपको पूरी बुक पढ़ा देंगे, 3-4 घंटे का एक सेशन लेंगे मैराथन, तब आपको पूरी बुक पढ़ा देंगे। उसमें एक दिन में हम 6 से 8 चैप्टर कवर करेंगे। अगर हमारे ज़्यादा पूरी बुक अगर मैंने पीडीएफ डाल दी प्लेलिस्ट में, तो जितना मैंने पढ़ा दिया वो पूरा एक दिन में पढ़ा दूंगा उस बुक को। तो अभी तो आप सिंगल सिंगल प्लेलिस्ट से रिवीजन कर लीजिए, उस दिन आपका सिंगल शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। एक बार ये नवंबर में रिवीजन हो गया, फिर हमारे पास दिसंबर बचेगा, जनवरी बचेगा, उसमें आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जितनी बार रिवीजन कर लीजिए, जितनी बार कोर्स को ब्रश अप कर लीजिए, उतना ही आपके लिए फायदा है बेटा। आपके ऊपर से प्रेशर कम होगा और प्रेशर और पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी जोन आपके साथ है हर कदम पर, हर तरीके से, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है बेटा। बाय बाय बाय।